देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? दोस्तों, चाइना पे बिके पाकिस्तान एक बार फिर से अब उनके कर्ज तले इतना दब गया है कि पीओके यानी गिलगित बल्टिस्तान को बेचने की तैयारी कर रहा है। कर्ज उतारने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान अपने बढ़ते कर्ज को भुगतान करने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर क्षेत्र पीओके गिलगित बल्टिस्तान को अब चीन को लीज पर दे सकता है। काराकोरम नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष मुमताज़ ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा है कि अलग थलग और उपेक्षित गिलगित बल्टिस्तान विश्व शक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए भविष्य का युद्ध का मैदान बन सकता है। कश्मीर का सबसे उत्तरी भाग चीन की सीमा से लगा हुआ है और मुमताज़ ने आशंका व्यक्त की है कि कर्ज उतारने के लिए पाकिस्तान इसे कभी भी चीन को सौंप सकता है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया से आई खबरों के मुताबिक मुमताज़ लोगों के बीच एक तरीके से पैठ बना चुके हैं और गिलगित बल्टिस्तान में वो जगह बना चुके हैं जिससे पाकिस्तान के लिए अब मुसीबतों का पहाड़ बन चुका है। यही कारण है कि आए दिन जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन भी मुमताज़ के लोग करते रहते हैं। गिलगित बल्टिस्तान चीन के दक्षिणी एशियाई विस्तार के लिए वरदान की तरह है। दरअसल मुमताज़ ने कहा है कि पाकिस्तान जिस गिलगित बल्टिस्तान को अवैध रूप से अपने कब्जे में कर रहा है वो चीन के दक्षिणी एशियाई विस्तार के लिए वरदान होगा। मुमताज़ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान चीन को गिलगित बल्टिस्तान सौंप देता है तो उसके लिए चीन की तरफ से मोटी रकम भी मिल सकती है जो उसको मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने में पाकिस्तान मदद कर सकता है। लेकिन ये कदम उसे भी भारी पड़ सकता है क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चीन का प्रभाव किसी की तरफ बढ़े। अमेरिका भविष्य में IMF, विश्व बैंक और अन्य वैश्विक एजेंसियों से धन प्राप्ति से निकट भविष्य के लिए पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट पूरी तरीके से कर सकता है। लेकिन आपको बता दें, गिलगित बल्टिस्तान का बुरा हाल हो चुका है। दोस्तों, इसके पीछे जो बिकने की वजह है उसके पीछे ये है कि पाकिस्तान के पास अब पाकिस्तानियों के पास खाने पीने तक का पैसा नहीं है। गिलगित बल्टिस्तान में पैसा और जो फंड जारी हो पाता है वो पूरी तरीके से पिछले कई सालों से पाकिस्तान ने रोक रखा है। दोस्तों, आने वाले निकट भविष्य में आप देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान पीओके ही नहीं बल्कि वो अपने ही क्षेत्रों को बेचने पे मजबूर हो जाएगा क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था इतनी है ही नहीं कि वो इतने 20-25 करोड़ मुसलमानों को चला सके और ख़ास करके उन इलाकों का वो विकास कर सके जो पिछड़े हैं। यानी जो पिछड़े हैं वो और पिछड़े हो जाएंगे और वहाँ भूख यानी भुखमरी छा जाएगी। ऐसे हालात जो है वो पाकिस्तान में होने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप इसे किसको जिम्मेदार मानते हैं? दूसरी चीज़ ये है कि क्या वाकई में जो पाकिस्तान जो पीओके को और गिलगित बल्टिस्तान खास करके चाइना को बेचने की तैयारी कर रहा है, आखिर ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना न भूलें। अगर आप भी मानते हैं कि इस चीज़ को तत्काल रोका जाना चाहिए और किसी भी कीमत पर इसे बिकने से रोकना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें और पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, एक रिपोर्ट निकल के आई है जहां कहा जा रहा है कि गिलगित बल्टिस्तान की आबादी घटती जा रही है। इतना ही नहीं, सक्षम लोग अपने परिवारों के साथ पलायन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में चिंताजनक रूप से कहा गया है कि पाकिस्तान में होने वाले सभी आत्महत्याओं में से 9% महज गिलगित और बल्टिस्तान में होती है। देश के बाकी हिस्सों को बिजली उपलब्ध कराने के बावजूद गिलगित बल्टिस्तान के पास सिर्फ 2 घंटे बिजली उपलब्ध है। यानी कितना? 24 घंटे में महज 2 घंटे ही बिजली आती है क्योंकि ये क्षेत्र पाकिस्तान के राष्ट्रीय ग्रिड का हिस्सा ही नहीं है। इसके अलावा ये भोजन की कमी से ग्रस्त है। इसका जल विद्युत या अन्य संसाधन पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर भारत पर पीओके पर हमला करता है तो चांसेस 90% हैं कि पीओके के लोग पाकिस्तान का साथ ना दें क्योंकि वो चाहेंगे कि हमें पहले मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए, फिर हमें आज़ादी चाहिए और आज़ादी भारत में रहने के बावजूद भी रहेगी। लेकिन फ़र्क यही होगा कि उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी और वो पूरे भारत घूम सकेंगे। तो ऐसे में एक बात तो तय है कि अगर भारत जो है पाकिस्तान की इस गरीबी का फ़ायदा और इस भुखमरी का फ़ायदा उठाकर अगर किसी भी तरीके से गिलगित बल्टिस्तान पर हमला करता है तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि भारत को जो है समर्थन बड़े पैमाने पे मिल सकता है। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।